पूर्णिया प्रक्षेत्र के आईजी शिवदीप वामनराव लांडे गुरुवार को अररिया पहुंचे। समाहरणालय परिसर स्थित परमान सभागार परिसर पहुंचने पर आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मौके पर एसपी अमित रंजन मौजूद थे। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी ने पुष्पगुच्छ देकर आईजी श्री लांडे का स्वागत किया। इसके बाद आईजी शिवदीप लांडे ने एसपी और डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान आईजी शिवदीप वामनराव लांडे ने कहा कि अररिया से उनका काफी लगाव रहा है। आज यहां आने के बाद 12 वर्ष पूर्व की यादें ताजा हो गईं। मौके पर आईजी शिवदीप वामनराव लांडे ने कहा कि करीब 12-13 वर्ष के बाद मैं अररिया आया हूं। मैं यहां एसपी था। फरबिसगंज में गोलीकांड हुआ था और रेड लाइट सिचुएशन थी, तो पटना सिटी एसपी ने मुझे अररिया एसपी के रूप में यहां भेजा गया। काफी अच्छा अनुभव रहा था। अररिया का दिल से भी जुड़ाव था और हमारा और आप लोगों का फेस देखकर पुरानी यादें भी ताजा हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके करियर में अररिया के मीडिया में जितना उनके साथ दिया है उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए वो खुद एक मैसेज है। संगठित अपराध को रोकना पुलिस की प्राथमिकता होगी। अररिया से सूरज कुमार झा की एक रिपोर्ट। जी सर। आज करके बोले ठीक है सर। करीबन 12-13 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ अररिया का एसपी था। उस वक्त फारबिसगंज में गोलीकांड हुआ था और एक राइट लाइक सिचुएशन थी। तब मेरा पोस्टिंग वहाँ से पटना सिटी एसपी से यहाँ किया गया था और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा था अररिया का। और एक दिल से जुड़ाव था सारी, और आप लोगों के फेसेस देख के भी सारी मेमोरी ताज़ा हो गई। सारे केसेस मुझे याद आ गए। आप लोगों का उस वक्त सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा रहा था। और मैं ये खुल के बोल सकता हूँ कि अभी तक मेरे करियर में मैंने मुंबई में भी काम किया, पटना में भी काम किया, मुजफ्फरपुर रेंज में भी एज आईजी के तौर पे काम किया, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में एसपी के तौर पे भी काम किया। लेकिन जो अररिया का मीडिया जो मुझे कोऑपरेटिव लगा और एक सोसाइटी के लिए जो हेल्पफुल रहा है पुलिस के लिए हमेशा, वो मुझे कहीं पे नहीं दिखाई दिया। और रही बात यहाँ के अभी सिचुएशन की, जो एक डिकेड के बाद, एक दशक के बाद जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन दिख ही रहा है। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट भी दिख रहे, काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो समस्या है वो पूरे मुझे लगता है कि ये कि सीमांचल की समस्या दिख रही मुझे। स्मैक का सेवन जो यंगस्टर्स वाला, ये एक जनरेशन को बर्बाद करने का जो शुरुआत है, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र से ही शुरुआत हुआ है। और ये मुजफ्फरपुर में भी था स्मैक और इसका जो ड्रग्स का सेवन, कोडिन फॉस्फेट जो कोरैक्स होता है उसका सेवन। लेकिन इस रेंज में मुझे काफ़ी थोड़ा उसका जो मात्रा वो ज़्यादा दिख रहा है। जो एडिक्ट है उनकी संख्याओं की जो एक प्रिलिमिनरी बातचीत के दौरान पता चलेगी, वो भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है एक चैलेंज है ये यहाँ पे, और मेरे चारों जिला के एसपी इसको प्राथमिकता से निपटाएंगे, ये मुझे विश्वास भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी मैं आईजी पूर्णिया के रेंज के तौर पे आया हूँ, तो हमेशा एसपी की जो होती है एक इंस्टीट्यूशन होती है, संस्था होती है। मेरी भूमिका एसपी की जो संस्था है, तो यहाँ पे एसपी अररिया अमित है, तो उसको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मार्गदर्शन करना, जहाँ पे उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे सपोर्ट देना, उसको एक अच्छा पदाधिकारी के तौर पे, लोगों में एक अच्छी इमेज के तौर पे, जहाँ पर भी मेरी जिस भी टाइप से हेल्प चाहिए वो देना। यानी इन नटसेल मुझे एक अभिभावक की तरह यहाँ पे भूमिका निभानी है। और कोई बात ऐसी होती है कि जो डिस्ट्रिक्ट कप्तान का जो होता है एक जुडिक्शन होता है, जैसा अमित का जुडिक्शन अररिया डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइज क्राइम की गैंग है जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट काम करती है, इंटर स्टेट काम करती है, तो उसमें मैं खुद होकर इनिशिएट करके कार्रवाई कर सकता हूँ, सारे डिस्ट्रिक्ट एसपीज को साथ में लेके। और आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप।